में किसी बच्ची के साथ रेप हो जाएगा उसके लिए आवाज ना उठाए, देश में नीट के पेपर लीक हो जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, हम उसके लिए आवाज ना उठाए, या फिर देश में जितने भी पुल टूट रहे हैं, कभी भी कोई मर जा रहा है उसके लिए आवाज ना उठाए। हमारे देश में जितनी भी बुरी चीजें हो रही है अगर उनके खिलाफ आवाज उठाना और प्रोटेस्ट में शामिल होना गलत है तो ठीक है, हम गलत ही सही है और ये हमारा हक है, ये हमें हक मिला है, ये हमें हमारा अधिकार संविधान ने दिया है कि हमें जब भी जो भी चीज गलत लगेगी हम सड़कों पर आ सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जंतर मंतर आवाज उठाने के लिए ही बना है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर जो लोग यहाँ पर आए हैं वो सारे प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो मुझे लगता है उनसे जीदार, उनसे बड़े दिल का इंसान कोई नहीं है, क्योंकि वो हर चीज के, हर गलत चीज के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप बोल रहे हैं कुछ भी किसी भी चीज को गलत बता रहे हैं तो हम किसी गलत में साथ नहीं आ रहे हैं, बट अगर नीट के पेपर के लिए हम आ रहे हैं, किसी के रेप के लिए हम आ रहे हैं, किसी गलत चीज में हम शामिल हो रहे हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। मुझे लगता है बहुत से लोगों को यहाँ पर एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी चुप है, क्या कहेंगे इसकी वजह क्या है? बाहर जाकर के ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं, वो गुंगे प्रधान, वो चुप नहीं है, वो गुंगे। हमारे भारत के लिए वो गुंगे हो जाते हैं, बाहर जाके वो इतने खुश इंडिया में कदम रखते हैं, उनके मुंह पे ऐसे मायूसी छा जाती है जैसे ना जाने कहाँ पे कदम रख दिया। अगर आपको इतना ही इंडिया मायूस करता है तो आप निकलिए ना हमारे इंडिया से, आप किसी अच्छे नेता को बैठाइए, अच्छे मंत्री को बैठाइए, अच्छे प्रधानमंत्री को बैठाइए। जब आप इतने ही मायूस होते हैं यहाँ पर बैठ के, इनको निकल ही जाना चाहिए। हर चीज में इनके नेता, हर चीज में हिंदू मुसलमान दलित ये कास्ट की बात करेंगे और यहाँ पर आकर अपना कब्जा करके बैठे हुए इंडिया पे। जैसे अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था ना, जैसे अंग्रेजों को मिलकर हटाया था, वैसे ही हम लोगों को एकजुट होकर इनको हटाना है। पीछे पोस्टर देके लिखा हुआ है जल्दी कर, पनवेल निकलना है, रजिस्ट्रेशन करा। बात तो सही है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी इस्तीफा दे, हमें भी जाना, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, बस रहो। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ये नहीं लगता है कि देश में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बलात्कार को एक न्यू नॉर्मल की तरह बना दिया गया है? क्या फिर से बताइए। देश में आपको ये नहीं लगता कि भ्रष्टाचार, बलात्कार और पेपर लीक को न्यू नॉर्मल बना दिया गया है? देखिए, भ्रष्टाचार, रेप केस या जितनी भी चीजें हो रही है, ये हमारी गवर्नमेंट इसको कुछ नहीं समझती है, हमें इसलिए लोगों को खड़ा होना पड़ता है। इन्होंने इस चीज को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अगर रेप हो रहे तो होने दो, या कुछ भी हो रहा है तो होने दो, इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है। नीट के बच्चे मर रहे हैं तो मतलब बच्चे मरते रहे, रेप होते रहे, कोई उसके खिलाफ आवाज ना उठाए तो आप सब कुछ ठीक है, पर अगर आप जैसे ही खिलाफ उसकी आवाज उठाएंगे तो आप देशद्रोही भी है, आप पाकिस्तानी भी है, आपको बाहर से फंडिंग भी होती है। नीट एग्जाम है नीट का, और कहा जा रहा है कि वो अब दोबारा लीक होने वाला, तो क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं पता वो दोबारा लीक होने वाला है नहीं है, बट कोशिश ये रहेगी कि वो दोबारा लीक ना हो और दोबारा कोई बच्चा अपनी जान ना गवाए, दोबारा किसी माँ बाप को अपने बच्चा ना गंवाने पड़े। तो हम यही, हमारी उम्मीद तो यही है कि लीक ना हो। क्या बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है इस देश में? कोई कीमत नहीं है, वो कॉकरोच कह रहे हैं हमारे युवाओं को, हमारे सीजेआई, हमारे मोदी जी एक बात नहीं बोलते हैं तो कोई कीमत नहीं है, ना पहले दिन अब है। हमारे देश की जनता जो है इनके लिए कीड़ों की तरह है, जब वोट चाहिए होता है जब याद आते हैं, और वो भी नकली वोट जब चाहिए होते हैं तब याद आते हैं, एक ही बंदे से 10-10 वोट कराने होते हैं तब याद आते हैं। उसके अलावा हमारे देश के युवा और देश की जनता इनको याद नहीं आती। सामने क्यों नहीं आता प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वो क्योंकि नाकाम है ना, वो जो कायर लोग होते हैं वही सामने नहीं आ पाते। हम लोग तो न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है, कितने लोगों को बाइट देने के लिए तैयार है, हम में से आप में से कौन क्या पूछेगा हमें भी तो नहीं पता ना, बट जब जवाब नहीं होते, मुंह में दही जमा रखी होती, तब आप आगे नहीं आ पाते। अभी बंगाल में ईवीएम मशीन जो जल गई है, अब तो खुलेआम सब कुछ हो रहा है। जैसे ही राहुल गांधी ने सवाल उठाया, भैया ईवीएम मशीन जला दी गई, सारी खुलेआम जला दी गई, तो ये सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। और देखिए, नाकामयाबी देश की कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, और कुछ बोले कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों का समय बर्बाद कर रहे हैं, प्रदर्शन बच्चे थोड़ी ना, यहाँ पे तो सब है, बच्चों के माँ बाप भी है, हम भी है। यहाँ पर जो नीट के बच्चे पेपर नहीं दे रहे हैं वो भी बहुत शामिल है। नीट के बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो तो यहाँ पर आए भी नहीं है, वो तो कल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब शामिल है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्टर शामिल है, बहुत सारी मीडिया शामिल है। और अगर ये वक्त खराब करना है, अगर बच्चे जो मर गए उनके लिए आवाज उठाना, टाइम खराब करना है, तो मुझे लगता है इससे गलत बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, थैंक यू सो मच।